उन आरोपियों पर जो धारा लगानी चाहिए थी वो धारा ना लगाते हुए उल्टा बीजेपी और कांग्रेस के इशारे पे हम लोगों पे एफआईआर डालने का काम करी। उस धारा को वापस लेने के लिए आज हम आंदोलन करने आए मेरे साथियों। हमारे साथियों पर जो एफआईआर दर्ज की गई, ऐसी धारा लगाई गई जिनपे वो भटके, चुनाव की तैयारी ना कर सके, उनका जो परिवर्तन यात्रा जो सफलतम कदम में आगे बढ़ रहा था, गांव गांव जन जागृति आ रही थी, माताएं बहनें भी घर से निकल के जय गोंडवाना बोल रही थी। हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, युवा और गांव में एक सतरंगी झंडे और भारतीय गोंडवाना पार्टी की जो लहर 2003 में दादा मनमोहन साहब भट्टी जी के नेतृत्व में चल पड़ी थी, वही लहर छिंदवाड़ा में दोबारा इन युवाओं के नेतृत्व में चल रही थी। उसको रोकने के लिए बीजेपी कांग्रेस ने पुलिस प्रशासन को आगे करके हम लोगों पे एफआईआर दर्ज करी है। मेरे युवा साथियों, मेरी मातृशक्तियों, आप सभी को इस बात को मैं याद दिलाना चाहता हूं। हम सभी दादा मनमोहन साहब भट्टी जी के मिशन को पूरा करने के लिए, दादा मनमोहन साहब भट्टी जी के उस मिशन को जिसमें वे दिन रात मेहनत करते थे, भूखे पेट काम करते थे, उस मिशन को पूरा करने के लिए आप और हम अपने गले में पीला गमछा डाल के और अपनी जुबान में जय गोंडवाना बोलते हुए जो हम गली गली शहर शहर इस गोंडवाना की अलग जगह रहे थे, उसको रोकने का काम यहाँ की बीजेपी और कांग्रेस कर रही है। लेकिन मुझे विश्वास है, मुझे आपकी एनर्जी पे, आपकी ऊर्जा पे और आप सभी के काम करने पे विश्वास है कि इस लहर को आप रुकने नहीं दोगे। बताओ, इस लहर को आप क्या रुकने दे सकते हो? लहर को आगे बढ़ा सकते हैं ना? क्या दादा मनमोहन साहब भट्टी जी के मिशन को पूरा करना चाहते हो? चाहते हैं? तो मेरे साथियों, जो परिवर्तन यात्रा आप सभी लोगों ने चौड़े विधानसभा में और साथ ही छिंदवाड़ा जिले के सातों विधानसभा में चालू करी थी, उस परिवर्तन यात्रा को आपको रोकने की जरूरत नहीं है। आपको भले ही वहां पर पवन सरेयाम भाई ना पहुंचे, उदय सिरसाम, रिंकू भाई ना पहुंचे, लेकिन आप सभी से मैं आग्रह करता हूं कि आप अपने गांव गांव में परिवर्तन यात्रा को संचालित करेंगे और भाई पवन साह सरेयाम को विधायक बनाने का काम करेंगे। तैयार है कि नहीं? क्योंकि मेरे साथियों, आपका दोस्त, आपका मसीहा और आपका अपना नेता वही होता है जो आपके खातिर जेल जाने के लिए तैयार है, जो आपके खातिर पुलिस से टकराने के लिए तैयार है और जो आपके खातिर पुलिस की एफआईआर झेलने के लिए तैयार है। और मुझे इस बात को भलीभांति कहने में बहुत प्रसन्नता हो रही है कि पवन साह सरेयाम जी इन सारी चीजों को झेलते हुए और मेरे साथ 21 दिन जेल में रहते हुए आपके लिए लड़ने भिड़ने वाला साथी है कि नहीं? तो मुझे बताइए, भारतीय गोंडवाना पार्टी के इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है? हमारे साथ मिलकर जो हमारे युवाओं पे एफआईआर दर्ज की गई है, उस एफआईआर को वापस पुलिस प्रशासन ले, इसके लिए आंदोलन करने के लिए तैयार हो? ज्ञापन देने के लिए तैयार हो? तो मेरे युवा साथियों, आज भी कुछ उपद्रवी लोग ये बोल रहे थे, हमने वीडियो में देखा, एक पता नहीं क्या नाम है वो लड़के का, उनने एक वीडियो जारी किया, आप लोगों के व्हाट्सएप तक पहुंचा होगा। उन्होंने वीडियो में कहा था कि ये भूखे नंगे लोग जिनके पास 2 वक्त का खाना नहीं है वो हमसे टकरा रहे हैं। मेरे साथियों, आप देखिए, इस वीडियो को आज सुबह ही जारी किया गया है, यही आपके चांद क्षेत्र के एक लड़का के माध्यम से। वो आपको क्या कह रहा है? वो आपको बोल रहा है कि आप 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाते। वो आपको बोल रहा है कि तुम लोग भूखे नंगे हो। वो आपको बोल रहा है कि तुम लोगों के अंदर कोई ज्ञान नहीं है। मैं आपको इस बात को याद दिलाना चाहता हूँ, ऐसे लोगों के मुंह पे अगर आप तमाचा मारना चाहते हो, जवाब देना चाहते हो मेरे साथियों, तो इस बार पवन साह सरेयाम जी को विधायक बना दीजिए, इनके हाथ हम जेल की चक्की पिसवाने का काम करेंगे। मेरे साथियों, इनने बोला था भूखे नंगे, इन्होंने बोला था कि तुम लोग 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाते। इन लोग बोल रहे हैं कि तुम हमारे यहाँ काम करने आते हो। मैं इनको इस बार बताना चाहता हूँ, यहाँ का लोधी समाज, यहाँ का गौंड समाज, यहाँ का डेरिया समाज, चमार समाज और मुसलमान समाज एक बार भाई पवन साह सरेयाम को विधायक बना दीजिए। ऐसे बेकार के संगठन जो आपको मारने, तोड़ने और फलाने ठिकाने जैसी बात बोलते हैं, ऐसी परिषद और दल को हम सबक सिखाने का काम विधायक बनाकर कर सकते हैं मेरे साथियों।
क्योंकि आप लोग पावर में रहोगे, क्योंकि आप लोगों का विधायक और सांसद रहेंगे सातों विधानसभा में, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आपको आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों के ऊपर अगर कार्रवाई करनी होगी तो सिर्फ मात एक फोन हम लोग भी अपने विधायक को घुमाएंगे और बोलेंगे माननीय फलाने व्यक्ति के द्वारा इतना आपत्तिजनक बयान दिया गया है, इस पर कानूनी कार्रवाई जल्द से जल्द आप कराएं, क्योंकि हमने आपको नेता बनाया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक फोन में कार्रवाई होगी। और दादा मनमोहन साहब भट्टी जी जैसा जो जुनून 2003 में आपको देखने को मिला था कि एक विधायक बनने से पूरा छिंदवाड़ा कांप गया था, इस बार आप विधायक बना दीजिए, पुनः छिंदवाड़ा हिलाने के लिए हम लोग तैयार हैं। तैयार हो कि नहीं? तो मेरे साथियों, जिन जिन के हाथ में लठ है, तलवार जैसी चीजें होगी, हालांकि है तो नहीं है, लेकिन शासन प्रशासन बदनाम कर दी है, इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि आपके हाथ में जो भी बांस के झंडे होंगे, डंडे होंगे, वो वॉलेंटियर जितने साथी हैं वो पूरी रैली को संचालन करने का काम करेंगे। सबसे पीछे हमारे भारतीय गुरबाना पार्टी के 3-4 लड़के रहेंगे, सबसे आगे भी हमारे लड़के रहेंगे, और आसपास की व्यवस्था संभालने के लिए हमारे साथ आए जेवीडी ग्रुप राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा के साथी हैं, वो लोग रहेंगे। आज की पूरी व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी भाई पवन साह सरियाम जी ने आपको दिया है। क्या निभाने के लिए तैयार हो? निभाने के लिए तैयार हो? तो बिल्कुल शांति रूप से हम रैली निकाल के ज्ञापन देने जाएंगे। उससे पहले हमारे समक्ष मंच में उपस्थित भारतीय गुरबाना पार्टी के नवनिर्वाचित धुआंधार और सेकंड भट्टी जी कहे जाने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष झमकलाल सरियाम जी हमारे बीच में उपस्थित है। वो अपने विचार से आपको कुछ समय पश्चात उद्बोधन देंगे। उनके विचार सुनने के पश्चात हम लोग एक कतार में रैली के माध्यम से और संवैधानिक नारा लगाते हुए हम लोग ज्ञापन देने के लिए पहुंचेंगे। इतना कहकर अपने विचार को यही विराम दूंगा और मैं कहूंगा, अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। भाई पवन साह सरियाम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई पवन साह सरियाम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पवन भैया आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पवन भैया आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बिल्कुल साथियों, आप और हम उनके साथ हैं। जरूर ऐसे तूफानी और धुआंधार साथियों को हम विधायक बनाकर चौराहे की इस गद्दी में बिठाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सेवा, जय गोंडवाना, जय बड़ा सेवा, सेवा।